Hello everyone. So today we are going to discuss a topic Norton's theorem. Okay. तो so far अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था थेवेनिन्स थ्योरम. ठीक है. जो सेकंड थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं उस थ्योरम का नाम है नॉर्टन्स थ्योरम. ठीक है. ये समव्हाट लाइक थेवेनिन्स थ्योरम ही होती है. ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी. देखिए नॉर्टन्स थ्योरम जो दी गई वो बाय एन अमेरिकन इंजीनियर जो बेल लैब्स में थे जिनका नाम था एडवर्ड लॉरी नॉर्टन. ओके. इन 1946. ठीक है. तो जो ये थ्योरम है उसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है जैसे थेवेनिन में थी. तो देखिए एनी लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड इनटू अ सिंपल सर्किट हैविंग. यहाँ तक सब कुछ सेम है. उसके बाद बदलता क्या है? वहाँ पर क्या था? वहाँ पर वोल्टेज सोर्स था और सीरीज में रेजिस्टेंस. यहाँ पर क्या है? करंट सोर्स होगा. ठीक. जिसे हम कहेंगे क्या? नॉर्टन करंट सोर्स, इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये क्या कैसे होंगे? ये पैरेलल होंगे. वहाँ क्या था? वहाँ सीरीज था, यहाँ पैरेलल है. वहाँ वोल्टेज सोर्स था, सीरीज में रेजिस्टेंस. यहाँ पर क्या है? करंट सोर्स है और पैरेलल में रेजिस्टेंस. ठीक. तो देखिए मान लीजिए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है. ठीक है. कॉम्प्लेक्स सर्किट में जो सारे कंपोनेंट हैं या सारे जो एलिमेंट हैं वो मान लीजिए फिक्स्ड हैं जैसा हमने थेवेनिन थ्योरम में देखा था. और एक पार्ट है जो वेरिएबल है. वो क्या है? मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस RL. ठीक है. उसमें करंट कितनी जा रही है? IL लोड करंट है. इसी सर्किट के जो फिक्स्ड पार्ट है इसको हम चेंज कैसे करेंगे? इन ए सिंपल सर्किट जिसमें एक करंट सोर्स होगा IN और एक रेजिस्टेंस होगा RN जो पैरेलल में होंगे. यही सिंपल सर्किट इस पूरी कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस कर देगी इसमें. ठीक है. और जैसे आपका RL लगा हुआ है वैसे ही RL वहां पर आप लगा देंगे. ठीक है. तो यहां तक आप देखेंगे सेम चीज जैसा हमने थेवेनिन में किया था वहां पर भी हमने क्या किया था? एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में चेंज किया था. यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में चेंज कर रहे हैं जिससे कि जब भी हम RL की वैल्यू को बदलें, चेंज करें तो हमें अगेन वो कैलकुलेशन फिर से ना करनी पड़े. ठीक है. तो यहां तक क्लियर होगा. आगे देखते हैं. देखिए जो हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स शो किए हैं. एक तो IL यूज किया है, RL यूज किया है, IN यूज किया है, RN यूज किया है. IL को हम लोड करंट कहते हैं, RL लोड रेजिस्टेंस है, IN क्या है? यहां पे लिखा हुआ है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स और RN क्या है? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN. क्लियर है. अब हम चलेंगे देखेंगे कि क्या है इसके स्टेप्स जिनके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो देखिए यहां पर जो स्टेप 1 है वो बिल्कुल सेम है जैसा हमारा कैसे था? थेवेनिन थ्योरम में था. स्टेप 2 भी बिल्कुल सेम होगा. स्टेप 1 स्टेप 2 में कोई चेंज नहीं होगा. जैसा हम थेवेनिन थ्योरम में कर रहे थे सेम चीज हमें फॉलो करनी है किसमें? नॉर्टन थ्योरम में. तो देखिए हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड RL क्या होगा? तो देखिए करंट किसमें फाइंड आउट करनी है आपको? 6 ओम में फाइंड आउट करनी है करंट. जिस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, वही आपका क्या होता है? हमेशा लोड रेजिस्टेंस होता है. इसका मतलब RL की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 6 ओम. इट इज क्लियर. ये हो जाएगा क्लियर. नाउ सी आपको करना क्या है? आपको सर्किट से RL रिमूव करना है. वो आप रिमूव कर देंगे. रिमूव करके इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस, और यही कह देंगे आप ये क्या है आपका? फिगर 1. ठीक है. इसी का हम अब यूज करते जाएंगे. ठीक है. तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. आपको क्या फाइंड आउट करना था? RL फाइंड आउट करना था. जैसा हम थेवेनिन में कर रहे थे सेम आपको RL रिमूव कर देना है. ठीक है. ड्रॉ द सर्किट बाय रिमूविंग RL. ओके. एंड जो फिगर बन के आएगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका फिगर 1. क्लियर है. नाउ स्टेप 2 में आते हैं. स्टेप 2 क्या है? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें. ठीक है. वो हमेशा नोट रखिएगा इस बात को कि ये वो कब क्या होता है? वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर ही आता है. तो इसको हम चेक करेंगे. इसीलिए हमने वही क्वेश्चन लिया है जो हमने थेवेनिन में लिया था. ठीक है. वहां पर बस बात ये थी कि RL की वैल्यू 6 भी ली थी हमने, 16 भी ली थी. यहां पर हमने केवल 6 ले लिया है. ठीक है. तो देखिए कैसे निकालते हैं? रिमूविंग ऑल द सोर्सेज प्रेजेंट इन द सर्किट. जो भी सोर्सेज प्रेजेंट हो सर्किट में सारे आपको स्विच ऑफ करने हैं. ठीक है. और कहां से आप इक्विवेलेंट निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट दी टर्मिनल्स. कौन से टर्मिनल? जो ओपन किए हैं हमने, ओपन टर्मिनल से. ठीक है. स्विच ऑफ का क्या मतलब है?
सारे जो सोर्स हैं आपको उसको आपको स्विच ऑफ करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर वोल्टेज सोर्स है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। और अगर आपका आइडियल करंट सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ध्यान रखिएगा, अगर प्रैक्टिकल सोर्स होता है तो आपके पास इंटरनल इंपीडेंस उसको आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ कर लीजिए, इसको शॉर्ट करेंगे, 30 को शॉर्ट करेंगे, क्या क्या बचेगा? ये 5, यहाँ 10, दिस इज 15, ठीक, और ये टर्मिनल ओपन। मैंने आपसे बोला था कि ए से एक करंट एंटर कराइए, वही आप बी से बाहर ले आइए, ठीक है। और आप इसको देखेंगे सेम सर्किट है, 5 और 15 क्या है? पैरेलल। आप देख सकते हैं यहाँ तक करंट आएगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, वही करंट आके दोनों पार्ट में फिर क्या होगी? यहाँ से डिवाइड हुई, फिर कंबाइन हुई, और फिर से वही I1 के आगे निकल जाएगी। तो 5 और 15 क्या हो गए? आपके पैरेलल में हो गए। इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा 5 पैरेलल 15 और 10 क्या हो जाएगा? सीरीज में। यही बन जाएगा। यहां से आपको देखना था, ठीक है। देखिए ये यहां से क्या बना? ये बन गया। इसका मतलब 10 और 5 पैरेलल 15 दोनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 10 प्लस 5 इंटू 15 अपॉन 5 प्लस 15, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 37.5 ओम। यही सेम वैल्यू आपको कहाँ मिली थी? थेवेनिन्स थ्योरम में, ठीक है। अब हम चलेंगे स्टेप 3 की तरफ, ठीक है। ये अभी तक हमने Rn की वैल्यू निकाली है स्टेप 2 से, ठीक है। जो Rn की वैल्यू आई है उसको फिर से एक बार देख लीजिए। Rn की वैल्यू 37.5 नहीं होकर वो क्या होगी? 13.75 ओम। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या था वो? 10 प्लस 5 इंटू 15 अपॉन 5 प्लस 15। तो सॉल्व कर लीजिए तो 10 प्लस 75/20 आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.75 प्लस 10, तो 13.75 क्या आ जाएगा आपका? Rn। उसको क्लियर कर लीजिएगा। नाउ चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या है आपका? जैसे स्टेप 3 में हम जब थेवेनिन हम पढ़ रहे थे तो हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, कहाँ से? टर्मिनल AB से, ध्यान रखिएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? उन टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और शॉर्ट सर्किट करके वो करंट निकालेंगे। शॉर्ट सर्किट करंट होगी किसमें? टर्मिनल AB में। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा। जरा देखिए, अगर इसको हम शॉर्ट करते हैं, ये शॉर्ट कर दिया हमने। शॉर्ट करने पर हमने कह दिया कि भाई ये करंट IN है या ISC है, ठीक है। क्लियर है बात? हमने शॉर्ट सर्किट किया, हमने कहा करंट या तो वो IN है या ISC है। क्लियर है बात? अगर देखिए, अगर वो IN है, हमने वो IN लिया, तो छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 में देखिए IN को हमने ऊपर की साइड लिया है, पर वहां हम क्या ले रहे हैं? उसको नीचे साइड ले रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है? जरा सोचिए। यही IN जब RL में जाएगा, यानी A टर्मिनल और B टर्मिनल में जाएगा, तो कैसे जाएगा? ऐसे करंट जाके डाउनवर्ड ही तो होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप वहां पे करंट डाउनवर्ड लेते हैं तो यहां IN अपवर्ड लेंगे, और अगर आप यहां पर अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड लिया तो वहां डाउनवर्ड, यहां अगर डाउनवर्ड लेते हैं, ठीक है, या वहां पर अगर आप अपवर्ड लेते हैं तो उल्टा होगा। यहां पर हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्टेप 3 या स्टेप 1 या स्टेप 2 में जो भी आपने स्टेप 3 में जब भी आप IN करंट को शॉर्ट सर्किट करें टर्मिनल AB से, उसका अपोजिट डायरेक्शन कहां होगा आपका? स्टेप 4 में आपकी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में। ध्यान रहेगा ये बात? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना, आपको IN की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं, IN को भूल जाइए। आप सीधे जैसे हम मानते हैं यह I1 और मेष 2 में I2, ठीक है। अगर यहां से हम देखें तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा IN की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? I2 बराबर होगी। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जरा देख लीजिए I1 कहाँ होगी? I1 यहाँ होगी। इस टर्मिनल में क्या होगी? I1 होगी। इस रजिस्टेंस में क्या होगी? I2 होगी। यहाँ पर क्या होगी? I2 होगी। ऐसे I2 होगी। यहाँ अपवर्ड आउट I2 होगी और I1 डाउनवर्ड होगी। कॉमन ब्रांच है, ठीक है। तो हम इसको केवल लिख देते हैं जैसे हमने लिखा था पहले। मैं सोने मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं तो ये क्या हो गया आपका? माइनस प्लस, माइनस से प्लस, प्लस लिखेंगे, फिर ये प्लस से माइनस, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट चल रही है, करंट डायरेक्शन चल रहे हैं हम, और ये प्लस से माइनस, ये भी माइनस। तो देखिए हमेशा रेजिस्टेंस का ड्रॉप हमेशा नेगेटिव आता है और बैटरी को आपको बस देखना होता है। तो क्या लिखेंगे आप? +50
माइनस 5 इंटू I1 माइनस 15 I1 माइनस I2, क्योंकि I1 को प्रायोरिटी लेते हैं, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम चले थे वहीं से देखिए तीनों एलिमेंट लिख के हम वापस आ गए। मान लीजिए हम यहाँ चलते हैं, 15 से स्टार्ट करते हैं, तो अब देखिए, अब इसको आप भूल जाएंगे, आपकी करंट डायरेक्शन क्या है I2 की, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और बैटरी है तो बैटरी तो भाई जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, -15 क्योंकि रेजिस्टेंस है। अब I2 माइनस I1 होगा -10 I2 एंड +30 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको जो वैल्यू मिलती है सॉल्व करेंगे, I1 की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 6.1818 एम्पियर, और जो आपको I2 की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 4.9090 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है, जो हम निकाल रहे थे IN कह लीजिए या ISC कह लीजिए, उसकी वैल्यू क्या आई 4.9090। ये आ गई आपकी IN। क्लियर है, आपको IN मिल गया है, आपको RN मिल गया है। आप सीधे चलेंगे किसमें, स्टेप 4 में आ जाइए आप। ठीक है, स्टेप 4 में आएंगे, नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये है। इससे अगर आपको IL निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, IL इक्वल टू RN प्लस RL इंटू IN से। ये कैसे निकाला है मैंने, करंट डिवाइडर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, और अगर करंट डिवाइडर नहीं लगाना चाहते तो आप नोडल लगा दीजिए, 2 प्रिंसिपल नोड है, इसको रेफरेंस ले लीजिए, इसको सिंपल एक वोल्टेज मान लीजिएगा, आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज में पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे, RN की वैल्यू क्या है 13.75। ठीक, RN की वैल्यू 13.75 प्लस RL की वैल्यू पता है आपको, स्टेप 1 में 6 आई थी, 6 ही है पूछा गया है, इनटू IN की वैल्यू 4.9090। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो मिलती है IL की 3.4176 एम्पियर। ठीक, ये आपका आंसर है। आप थेवेनिन से मैच कर लीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा, सेम आंसर आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ध्यान समझिएगा। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि जो नॉर्टन्स थ्योरम होती है और जो थेवेनिन थ्योरम है, ये दोनों एक दूसरे के डुअल हैं। डुअल का मतलब समझिएगा, यहाँ का RN वहाँ के RTH के बराबर होता है। ठीक है, सेम चीज़ में एक चीज़ और जान लीजिए आप कि RN इक्वल्स टू होता है RTH के, जो होता है इक्वल्स टू VTH अपॉन IN के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखेंगे। ठीक, और वैल्यूज़ आप देख लीजिएगा, 67.5 आया था वहाँ पर VTH, याद रखेंगे आप, और IN की वैल्यू 4.9090 आई है, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको 13.75 ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम आगे और वीडियोज़ में लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।